परम सौभाग्य की बात है हमारे मध्य माननीय अध्यक्ष मंडी परिषद श्री अनिल कुमार डब्बू जी हमारे अनिल कपूर डब्बू जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। सर आपका स्वागत अभिनंदन। श्री नवल जी से अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ के माध्यम से श्री अनिल कपूर डब्बू जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इधर सरस्वती वंदना के बच्चे मंच पर आए। चलो सरस्वती वंदना के लिए शीघ्रता के साथ बच्चे मंच पर हैं। हम यूकॉस श्री दुर्गेश्वर जी और री जो हमारे आयोजन समिति है श्री इंद्रेश लोहनी जी और सभी आयोजकों का स्वागत करते हैं। श्री रामचरितमानस के पहले ही श्लोक के साथ कि वर्णा नामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत सीमित समय में। इससे पहले कि हम स्वागत गीत प्रस्तुत करें, समय के महत्ता को देखते हुए हम पुस्तक मेला समिति के अध्यक्ष रोहितास अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि स्वागत के 2 शब्द अति संक्षेप में व्यक्त करने की कृपा करेंगे और इधर स्वागत गीत के बच्चे तैयार रहेंगे। हमारे मंच बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा जी, श्री गणेश भंडारी जी दर्जा राज्य मंत्री महोदय, विधायक प्रतिनिधि श्री दीपक रजवार जी और श्री प्रकाश तिवारी जी उपस्थित हैं। श्री शिवराज सिंह कठायत जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री गोविंद सामंत जी, श्री विकास शर्मा जी जिला प्रभारी महोदय, श्रीमती हेमा जोशी जी मंत्री, मुकेश कलखुड़िया जी जिला मंत्री हैं आप भाजपा के, श्री पूरन सिंह मेहरा जी, श्री जेपी चंद जी सदस्य पुस्तक मेला समिति और श्री विपिन कुमार वर्मा जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, माननीय रेणु अग्रवाल जी उपस्थित हैं। आइए अध्यक्ष महोदय अथक परिश्रम के बाद यहाँ पर 2 शब्द स्वागत के ज्ञापित करेंगे। मुझे वैसे तो बटरफ्लाई हो रही है, नर्वस हो रहा हूँ मैं इतनी। 1 अगस्त
गैदरिंग को देख के हरीवे वहाँ पूर्णागिरी के चरणों में स्थित अटल विकास विद्यालय GGIC खड़गपुर के प्रांगण में ये कार्यक्रम द्वितीय पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी पधारे हैं। उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। मैं अपनी पुस्तक मेला समिति की तरफ से, सब अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में जो शोभा बढ़ा रहे हैं प्रदेश मंत्री श्री विकास शर्मा जी, हेमा जोशी जी, शिवराज सिंह कटार जी, हमारे जिला अध्यक्ष और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता सभी का नाम लेना शायद एक होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सब का मैं बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पुस्तक मेला पिछले साल हमने पहली बार किया था तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भी पता नहीं हम सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, पिछली बार भी आए थे और आज आपके द्वारा उद्घाटन हुआ है तो हमें बहुत इससे ऊर्जा मिली है और हमें 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 ये इतना कॉन्फिडेंस आया है कि हम भविष्य में भी और इससे अच्छा पुस्तक मेले का आयोजन करने की कोशिश करेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और स्वागत अभिनंदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस उम्मीद के साथ इस पुस्तक मेले की जो पुस्तकें लगी हैं उनका लाभ आप उठाएंगे ताकि हम अपने भविष्य को अच्छे भविष्य में निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वागत गीत के लिए GGIC की ये छात्राएं कृपया मंच पर आए। पुस्तक मेले में स्वागत गीत GGIC खड़गपुर की छात्राओं के द्वारा ये प्रस्तुति। क्योंकि माननीय को कैबिनेट में आज अवश्य प्रतिभाग करना है, जो शेष कार्यक्रम होंगे वो इसके बाद होंगे। धैर्य बनाए रखेंगे बच्चे, बहुत ही मेहनत इन्होंने की है और अभी अभी मुझे सूचित किया गया है कि इस माननीय अपना आशीर्वाद हमें देंगे। ये प्रस्तुति थी अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर की शब्द रचना हेमंत सिद्धि। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभारियों से अनुरोध है कि बहुत ही धैर्य और शालीनता के साथ आप हमारे मध्य बने रहेंगे। अपरिहार्य कारणों के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। LLB, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मानव संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, उच्च शिक्षा, शिष्टता, सौम्यता, शालीनता और कर्मठता के धनी, कुशल नेतृत्व क्षमता, कुशल प्रशासक, निपुण राजनीतिक, राज्य आंदोलनकारियों के हित, सम्मान, कृषकों, जवानों के हितार्थ आपकी सेवा और सोच वंदनीय है। चाहे वो कोरोना का आपदा काल था या फिर अभी सिलक्यारा में, आप एक धैर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में जिस तरह से अविरल वहां बने रहे, हम उत्तराखंड वासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा रहा। समाज के भौगोलिक दृष्टि से अंतिम छोर के व्यक्ति को गांव को आप प्रथम व्यक्ति और प्रथम गांव का सम्मान देते हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हम विनम्र अनुरोध करेंगे, अपने स्नेह आशीर्वाद के साथ हम सबको अनुग्रहित करेंगे। और बच्चों, आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर होगा। आप हमारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही धैर्य के साथ आप बने रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। भारत माता की
मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की। द्वितीय पुस्तक मेला टनकपुर के शुभ अवसर पर मेला समिति के अध्यक्ष आदरणीय देवदास अग्रवाल जी, आदरणीय नवल किशोर जी, हंसा जोशी जी, उपाध्यक्ष अनिल चौधरी जी, इंद्रेश लोहनी जी, एल.डी. गौतड़ी जी, गीता चंद जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर रवि प्रजापति जी एवं आज के कार्यक्रम में पधारने वाले सभी हमारे अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री बहन दीदी हेमा जोशी जी, श्री विकास शर्मा जी, गोविंद जी, हमारे बगोली जी, भट्ट जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्रजवाल जी समेत हमारे दोनों प्रतिनिधि सोनू भाई, इस क्षेत्र के सभी हमारे गणमान्य खेमानंद भट्ट जी से लेकर वर्मा जी तक, जोशी जी से लेकर, मैं एक एक का नाम लूँगा, हमारी बहन किरण देवी जी से लेकर अनेकों आए हुए सभी अतिथिगण, हमारी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हमारे मंडी परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, हमारे कश्मीरी लाल जी गोयल, श्री दीपक चंद पाठक जी समेत सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी शिक्षकगण, मेले के स्टॉल में प्रतिभाग करने वाले अनेकों स्थानों से आए हुए सभी पुस्तकों के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे लेखकगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुस्तक मेला आयोजन समिति ने टनकपुर में प्रतिवर्ष पुस्तक मेला की ये जो परंपरा प्रारंभ की है, वह निश्चित रूप से केवल टनकपुर क्षेत्र के लिए, चंपावत क्षेत्र के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए नहीं, वरन समस्त उत्तराखंड के अंदर ये मेला एक पाथे का कार्य करेगा और जगह पर भी इस प्रकार के मेले आयोजित करवाने में निश्चित रूप से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा। इस पुस्तक मेले से, इस प्रकार के जो मेले होते हैं, उनसे जहां एक और उत्तराखंड में ज्ञान की परंपरा हमारी आगे बढ़ेगी, ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हमारे स्थानीय भाषा में लिखने वाले, हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को भी एक स्थान प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और कहीं न कहीं जो उनकी प्रतिभा है, उसका प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, यानी कि इसका अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूछ के पशु के समान है, जिसके अंदर इन चीजों का समावेश नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। इस पुस्तक मेले की थीम है, मैं देख रहा था, नशा छोड़ें पुस्तक चुनें। ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए नशे को ना कहना, नशे से दूर रखना और पुस्तकों को, इस प्रकार ज्ञान के भंडार को, और मैं सच कहूं तो पुस्तकें दिमाग को खुराक देने का काम करती हैं, दिमाग को पोषण देने का काम करती हैं। इसलिए पुस्तकों को हाँ कहना है और जो खराब चीजें हैं उनको ना कहना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इसके तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार, समूचे सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, इतनी हानि पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नशे के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति न केवल कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं और ऐसे अपराधियों का आज जिस गति से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सभ्य समाज में, ऐसे विकसित होते हुए समाज में, ऐसे आगे बढ़ते हुए भारत में कोई स्थान नहीं है। यदि हमें अपने सामाजिक ढांचे को सशक्त करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमें संकल्प लेकर ये जो नशे का दानव है, नशे का जो राक्षस है, नशे की जो विकृति है, उस विकृति को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्ष 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि, ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने संकल्प लिया है और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। जितने लोग हमारे सबसे आगे बैठे, हेमा जोशी जी, रोहितास अग्रवाल जी, हमारे सचिव साहब, हमारे सभी, हमारे डब्बू भाई है मंडी परिषद की तरफ से चला सकते हैं, उधर हमारे रामू जोशी जी बैठे हैं खटीमा से, ये देखिए सोनू जी बैठे हैं, दीपक पाठक जी है, सारे लोग, हमारे बोरा जी समेत जो बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हमारे खीमानंद भट्ट जी जो अभी भी अमोड़ी से मोटरसाइकिल से वहां चकरपुर तक पहुंचते हैं। एक बार इनके ताली बजाइए। देखिए, इन्होंने जीवन में संयम, नियम, आचार व्यवहार को अपनाया, इसलिए आज इतनी आयु होने के बाद आज स्वस्थ नौजवानों से ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जीवन में जो खराब चीजें हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अपने आसपास कहीं भी नशे की कोई भी खराब चीज हमको दिखाई देती है तो सबको सावधान करना है और स्वयं भी सावधान हो जाना है। कई बार मजाक मजाक में हम कहते हैं कि नहीं चलिए थोड़ा कर लो, थोड़ा ले लो, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब नशे की लत हमको पकड़ लेती है। और वो नशे की लत इतनी खराब होती है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के जाने के बाद अगर वो उस लत में पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लोगों के लिए भी। जो माता पिता अपने बेटे बेटी को कहीं ऊपर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं किसी योग्य स्थान पर हमारा घर का बेटा है बेटी पहुंचे, वो वहां तो नहीं पहुंचता है। नशे की लत के कारण से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि पूरा घर, पूरा परिवार, आसपास का परिवेश सारा का सारा समाप्त हो जाता है। जहां एक और नशे के खिलाफ अभी हम जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस बैठक के बाद मुझे अभी तुरंत देहरादून में एनकोर्ट की बैठक में भाग लेना है, वो भी पूरे भारत के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नशे को रोकने के लिए एनकोर्ट की व्यवस्था की गई है। उसकी लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं और हम दूर दूर तक जो नशे के काम को संचालित करने का काम करते हैं उन तक पहुंचने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ठीक जहां से इसकी जड़ शुरू होती है उस जड़ को समाप्त किया जाए। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हमारी जो आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई में किस प्रकार उस समय के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, अपने जीवन को लगाया था, अपने को खपाया था, तब जाकर हमको ये आजादी मिली थी। बहुत सारे ऐसे
बेनाम, जिनके नाम नहीं आ पाए, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उन सबको भी नई पीढ़ी के सामने लाने का काम, नए भारत के सामने लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और नई पीढ़ी के समक्ष उनको प्रस्तुत करने का हेतु ये था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी महापुरुषों के बारे में ठीक प्रकार से उनको पता लग सके, ठीक प्रकार से उनके जीवन चरित्र से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के क्षेत्र में और आगे के क्षेत्र में काम करें। पुस्तक मेले जैसे आयोजन देश के अभियान को गति दे सकते हैं। इन मेलों में आजादी की लड़ाई से जुड़ी किताबों का विशेष महत्व दिया जा सकता है तथा ऐसे लेखकों को एक मजबूत जो मंच है वह भी प्रदान किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन भविष्य में इस दिशा में एक बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे, बहुत सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और श्री रामचरितमानस में कहा गया है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखा, यानी शास्त्रों का या पुस्तकों का बार बार अध्ययन करना चाहिए, तभी वे प्रभावी और उपयोगी बने रहते हैं। कहते हैं कितनी बार भी आप गीता को बार बार पढ़िए, जिसने पढ़ी होगी हर बार देखिएगा, हर बार उसका भावार्थ परिवर्तित होता रहता है, हर बार नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है और हर बार आपके अंदर उससे नई नई प्रेरणाएं, नया नया ज्ञान, आपके चक्षुओं को खोलने का काम हमारे ग्रंथ और हमारे ये सभी पुस्तकें करती हैं। वर्तमान में यह बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज इंटरनेट की बात तेजी से हम सबके बीच में है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, तेजी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। और इंटरनेट के जमाने में अब ये बात हावी होती जा रही है, ये सोच कि जब जरूरत होगी तो हम इंटरनेट खोल लेंगे और 2 मिनट में जो चाहेंगे आंकड़े वो निकल जाएंगे और उसकी मदद से हमें जो समाधान चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि तकनीकी हमारे लिए निसंदेह एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, लेकिन वो किताबों का और किताबों के अध्ययन को रिप्लेस करने का तरीका नहीं है। इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब जानकारी हमारे दिमाग में होती है तो दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है, जिसका हमने अध्ययन किया होता है, चिंतन किया होता है, मनन किया होता है, पढ़ा होता है, या मैं कहूं कि साधना की होती है। एक साधना भी है ये पढ़ाई करना एक साधना के समान है और उससे जुड़े हुए जो आयाम है वो हमारे दिमाग में आते हैं। ये ताकत पुस्तक अध्ययन से मिलती है, इसलिए पुस्तकों का हमारे पास होना, हमारे साथ होना, हमारे सामने होना अत्यंत आवश्यक है। होना भी और पढ़ना भी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बदलते समय में किताबों को पढ़ने की हमारी आदत बनी रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। फिर चाहे किताबें आज फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, क्योंकि आज जहाँ इस प्रकार की पुस्तक मेलाओं का आयोजन हो रहा है, लाइब्रेरियां हमारी लगातार चल रही हैं, लेकिन आजकल डिजिटल लाइब्रेरी भी चल रही है। किसी भी रूप में हो, ये हमारे पास होनी अवश्य चाहिए, अध्ययन हमारा होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन किताबों में, युवाओं में किताबों के प्रति आकर्षण पैदा करने में, उनकी अहमियत समझने में या समझाने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। मुझे भी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुझे भी कभी कभी जब भी अवसर मिलता है मैं भी कोशिश करता हूं कि कुछ पढ़ सकूं। अभी भी मुझे 2 किताबें बद्रीदत्त पांडे जी की और स्वामी विवेकानंद जी की 2 पुस्तकें यहाँ पर मिली हैं, तो मैं उनको अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। मैंने देखा कि कहीं जब भी मौका मिलेगा पढ़ूंगा। और वैसे हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भारत माता के लिए लगाया, हमारी आजादी के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया, स्वयं को निछावर कर दिया, इसीलिए हम उन सबको याद करते हैं। अगर हम किसी को याद करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं,
तो हम इसीलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तो ऐसे राष्ट्र नायकों की जीवनी भी मैं कोशिश करता हूं कि वह भी पढूं और उनको पढ़ने से कहीं न कहीं न किसी रूप में हमें भी समाज में सेवा करने का जो माध्यम है, सेवा करने का जो मार्ग है, उनके द्वारा किए हुए कामों से कहीं न कहीं उसमें अत्यधिक सहायता मिलती है, मदद मिलती है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं एक आग्रह और आप सबसे करना चाहता हूं कि अब बहुत तेजी से पहले बड़े बड़े बुके लोग लेकर आते रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक दूसरे को जो है गिफ्ट देने का प्रावधान है या फूल देने का। मैं तो सच बताऊं तो मैंने जब मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में मैंने शपथ ली तो कम से कम 2 ट्रक से भी ज्यादा फूल इकट्ठे हो गए और इतने अच्छे अच्छे फूल कि मुझे बहुत लालच आ रहा था कि ये फूलों को क्या होगा, कोई इनका कुछ कर सकता है क्या, कहीं ये उपयोग में आ सकते हैं क्या। मैंने कोशिश करी उनको कहीं मैं भेज दूं जिससे कि वो काम में आ जाए, लेकिन मुझे लगा कि इतने सारे फूल लाकर ये अंततः खराब ही हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसा करिए, अगर बहुत फूल देना हो तो मुझे एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक कली दे दीजिए। और नहीं तो मैंने चलन किया था उस समय कि आप एक बहुत देना चाहते हैं तो एक पौधा दे दीजिए किसी चीज का भी, और अक्सर लोग पौधा भी लेकर आते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि बुके देने से अच्छा है कि आप किताबों को देने का चलन लाइए, बुके नहीं बुक दीजिए। और बुक देंगे तो किताबों के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और दूसरी ओर किताबों की बिक्री बढ़ने के साथ लेखकों को भी हमारी आर्थिक मदद मिल सकेगी। एक बात और मैंने अनुभव की है, आजकल हम लोग किताब नहीं खरीदते। सच बताऊं तो किताब खरीदना भी एक प्रकार की समाज सेवा है, क्योंकि इससे जहां एक और हम स्वयं को तथा उस किताब को पढ़ने वाले के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वहीं छोटे से कार्य से जो हमारे पुस्तक विक्रेता होते हैं, किताब लिखने वाले होते हैं, किताब छापने वाले होते हैं, कहीं न कहीं उनके जीवन में भी हम कुछ मदद करने का काम भी करते हैं। तो हमको इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए कि किताबों को खरीदने का भी चलन करें और लाइब्रेरी अपने घर में बनाएं, जो बना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न किताबों का हम संग्रह करें, संकलन करें और पुस्तकों का आदान प्रदान करें। मैंने जब मैं विद्यार्थी जीवन से थोड़े दिनों सामाजिक जीवन में आया तो मैंने बहुत सारी किताबें इकट्ठी करी थी और जिनको देता था उनका नाम रजिस्टर में लिख लेता था कि जिससे कि वो वापस भी कर दें। कई बार जो है लोग पढ़ने के लिए ले जाते हैं और वापस नहीं करते। तो इस प्रकार के भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, औरों का भी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज से आप किताबों को खरीदने की आदत डालिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नवोदित उदयमान जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सब के अंदर भी इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार का संस्कार हम सबके माध्यम से आएगा। और आज ये पुस्तक मेले का यहाँ दूसरी बार आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से मैं पुस्तक मेला समिति को बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अत्यंत आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, लेकिन जहाँ मामला पुस्तकों से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, हमारे छात्र छात्राओं से जुड़ा हो, हमारे भविष्य के कर्णधारों से जुड़ा हुआ हो, लेखकों और साहित्यकारों से ये जुड़ा हो, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इस व्यस्तता में भी मैंने कोशिश करी कि आप सबके बीच में आऊं। अच्छा होता कि दिन भर जो हमारे अभी बहुत सारे बच्चों ने, हमारे कलाकारों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। मेरा मन था, इच्छा थी, लेकिन आज मंत्रिमंडल भी है, एनकॉट की भी बैठक है, कई सारी बैठकें लगी हुई हैं। इसलिए मैं आप सबको अपनी ओर से
बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और इस पुस्तक मेले के आयोजन के लिए आपको सभी को एक बार से फिर से शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।